हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा कृतयुगी विनोबा। बच्चों, ये एक जीवनी है। अध्ययन से पूर्व, माँ, ये महान लोग कौन होते हैं? बेटा, सुकर्म और सुमार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति ही महान कहलाते हैं। जीवनी का मूल तत्व, अपने जीवन को मानवीय हितों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, मुझे नहीं सोचता। तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दयामय, दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह गुण विशेष रूप से धारण करे। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्न से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। सन 1918 में महात्मा गांधी ने ये उद्गार उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व तथा अपूर्व कृतित्व ने भारत को ही नहीं विश्व के अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वह काशी चले गए थे। वहां से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम से चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा। विनोबा जी ने लिखा था, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिला हुआ। उस समय मुझे गीता पढ़ने का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ था। तभी से मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत का अभ्यास आरंभ कर दिया था। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूंगा। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिला हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। बाई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर तक अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म मसाले और नमक न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत आ गई। इस प्रकार छोटी सी अवस्था से ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई थी, जो अंत तक अखंड गति से चली। वस्तुतः आरंभ से ही उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी। इसी से उन्हें दुनिया के आडंबर में कभी रस नहीं आया। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता दिखाई दे गई। झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मोह मन से सदा के लिए निकाल दिया। मार्गदर्शक की खोज की। गांधी जी मिल गए। उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए। पिता अंततः निष्पृही व्यक्ति थे। उनसे विरासत में वैराग्य की भावना मिली। माँ ईश्वर भक्त, दयालु तथा करुणामयी थी। उनसे ये गुण लिए। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई। वहीं से उन्होंने सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा की। वह मेधावी छात्र थे। गणित उनका प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे कि देशभक्ति और वैराग्य की भावना ने उनका मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया। वह काशी गए। उन्हीं दिनों हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहां आए। जैसा मैं जानता हूं, थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत वह गांधी जी के निकट पहुंच गए। साबरमती, वर्धा, नालवाड़ी तथा परधाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई, सफाई तथा बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की।
उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि इसमें विनोबा जी इतने निष्पात हो गए हैं कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वर्धा से शिवरामपल्ली यानी हैदराबाद की पैदल यात्रा की। वहां से कुछ साथियों के अनुरोध पर वह तेलंगाना क्षेत्र में गए, जहां साम्यवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलगुना जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहां की 3000 आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग वहां उपस्थित लोगों के सामने रखी। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वह भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश की पदयात्रा पर निकल पड़े। विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले, जीवनदायिनों की उनके पास सेना खड़ी हो गई, शांति सैनिकों की टोलियां तैयार हो गई। गांव ही नहीं प्रखंड मिले, लगभग पूरा बिहार उन्हें समर्पित कर दिया गया। विनोबा जी का कहना था कि एक शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। दूसरी शक्ति कानून की है, पर कानून का रास्ता बहुत लंबा है और जब तक उपयुक्त भूमिका न हो तब तक कानून कारगर नहीं हो सकता। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है, अर्थात प्रेम की शक्ति है। वही देश को एक सूत्र में बांध सकती है, अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है, दलों को मिला सकती है। विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। एक ऐसी महान विभूति उठ गई जिसमें पुरातनता और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था और जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित रहा था। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके उच्चारण करें पर। कितृत्व, ब्रह्मचर्य, विद्यार्थियों, मार्गदर्शक, निष्पृही, निष्पात, साम्यवादी, पोचमपल्ली। बच्चों चलिए अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।